अध्ययन करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम वृद्धि और विकास में अंतर का आज अध्ययन करेंगे और मैंने इसके लिए कुछ बेसिस बनाए हैं जिसके आधार पर वृद्धि और विकास के अंतर को क्लियर करूँगी। तो सबसे पहला बेस है अर्थ के आधार पर, मीनिंग्स के आधार पर। मानव शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। मानव शरीर में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार में जो वृद्धि होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम वृद्धि कहते हैं। अब हम इसी अर्थ के आधार पर विकास को समझते हैं, जिसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ कार्य करने की क्षमता में सुधार भी होता है और विकास भी होता है। मतलब आपकी एबिलिटीज, शारीरिक परिवर्तन तो हो रहा है एज के साथ, लेकिन साथ साथ उसमें जो होता है एबिलिटीज़ जो होती है, योग्यता होती है और हम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, विकास कहलाती है। अब हम प्रक्रिया के आधार पर जानते हैं, प्रोसेस के बेस पे वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है वो निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो होती है एक एज के बाद, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस के बाद जो होती है वृद्धि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन विकास जो होता है, एडल्टहुड है, बुढ़ापा है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक जो होती है ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्र के आधार पर वृद्धि का क्षेत्र जो होता है, एरिया जो होता है सीमित होता है। लंबाई, चौड़ाई, बॉडी वेट, इन सब तक की वृद्धि का क्षेत्र सीमित है। लेकिन विकास का क्षेत्र असीमित व विस्तृत होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। चूँकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात है इसका एरिया भी बड़ा होगा। उसके बाद हम परिवर्तन के बेस पे, चेंज के बेस पे जानते हैं। जो वृद्धि होती है बिना प्रयास के भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा का क्या होता है, शारीरिक जो होता है, शारीरिक रूप से बच्चे जो होते हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं, या फिर उनका जो बॉडी वेट अचानक बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें बिना परिवर्तन के भी हो सकती हैं। जब एक विकास के लिए प्राणी को विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, अर्थात उपाय करना पड़ता है। विकास की प्रक्रिया को बिना प्रयत्न किए, अगर हमको किसी चीज़ को सीखना है या अपने में इम्प्रूवमेंट करना है, अपने में विकास करना है, तो हमको किसी न किसी तरह का प्रयास करना होगा। उसके बाद हम मापन के आधार पर देखे हैं। मापन जो होती है संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सकता है, ठीक है। और जो विकास होती है संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूप दोनों रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मापन की प्रक्रिया केवल संख्यात्मक रूप में होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप में होती है। प्रत्यक्षता के आधार पर हम देखते हैं वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, जबकि जो विकास होता है अप्रत्यक्ष और मनोवैज्ञानिक विधि से मापा जा सकता है। यानी हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि उसके बॉडी में वेट बढ़ा है, उसका बॉडी की लंबाई बढ़ी है। ये सारी चीज़ों को हम डायरेक्ट देख के आंखों से प्रत्यक्ष माप सकते हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक विधि से मापा जाता है विकास की प्रक्रिया को, और ये इनडायरेक्ट मेथड है। और जो वृद्धि का स्वरूप है यह क्या होता है, संरचनात्मक होता है, यानी शारीरिक रचना के आधार पर दिखती है, उसे हम संरचनात्मक बोल सकते हैं। और यह क्रियात्मक तथा गुणात्मक होती है। जब विकास की प्रक्रिया होती है तो उसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं या कुछ इम्प्रूव करते हैं, तो हमारे गुणों में जो होती है चेंजेस दिखता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है विकास होती है। अब संबंध देखते हैं, वृद्धि और विकास साथ साथ भी चल सकती है और नहीं भी हो सकती। देखिए जब वृद्धि व्यक्ति में होते रहती है तो ऐसा नहीं कि विकास रुका रहता है, विकास की भी प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। लेकिन जो विकास का जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, विकास का एक पार्ट जो है वो वृद्धि है, ठीक है। उसके बाद अवस्थाएं देखते हैं। वृद्धि सदैव नहीं होती है तथा इसकी अवस्थाएं नहीं होती हैं। वृद्धि हमेशा नहीं होता और इसकी कोई भी अवस्था नहीं होती है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है और विकास की अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि। यानी विकास का एक क्रम है, हम सीक्वेंस में चलता है, और साथ ही साथ इसका जो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सारी इसकी अवस्थाएं होती हैं विकास की। और जो वृद्धि होता है उसका संबंध जो होता है सिर्फ आयु से होता है, जबकि विकास की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, सतत गतिशील प्रक्रिया होती है। इस प्रकार हमने आज जाना कि डिफरेंसेस जो होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या होती है, उसको मैंने यहाँ बेसिस के बेस पर बताया। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।